है दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस बुक के बारे में हम जानने वाले हैं उसका नाम आपको थोड़ा वियर्ड लग सकता है, लेकिन ये बुक आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। ये बुक उनके लिए है जिनकी लाइफ इस हाथ पैर मारने वाले हैमस्टर की तरह है, जो आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन इस बात से अनजान है कि वो गलत ट्रैक पर चल रहा है। तो आखिर ऐसा क्या है कि आप पॉडकास्ट भी सुनते हो, बुक्स भी पढ़ते हो, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी आप वही हो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। इसके जवाब को प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए गैरी जॉन बिशप की बुक अनफक योरसेल्फ से मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1, इन द बिगिनिंग। क्या आपको पता है कि आप पूरे दिन में सिर्फ 2 ही लोगों से बात करते हो? एक आपके फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स, और दूसरे आप खुद। अब आप कहोगे कि मैं खुद से बात नहीं करता, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि आप आपका मैक्सिमम टाइम खुद से बात करने में ही स्पेंड करते हो। चाहे आप इंट्रोवर्ट भी क्यों ना हो, आप हर काम करते हुए आप खुद से ही बात करते हो। खाते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, चलते हुए, पढ़ते हुए, यहाँ तक कि सोते समय भी आप खुद से ही बात करते हो। एक स्टडी से ये पता चला है कि एक दिन में हमारे दिमाग में 50,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं और यही थॉट्स हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत गहरा इम्पैक्ट करते हैं। जिसे जानने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बामा के प्रोफेसर विल हार्ट ने 4 एक्सपेरिमेंट किए, जिनमें पार्टिसिपेंट को हर दिन अपने नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को याद करने के लिए कहा गया, जिसमें उन्होंने ये देखा कि जिन्होंने अपने पॉजिटिव इवेंट्स के बारे में सोचा वो लोग ज्यादा खुश दिखे, और जिन लोगों ने बस अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचा वो लोग ज्यादा दुखी और अनप्रोडक्टिव रहने लगे। साइंटिस्ट का ये मानना है कि हमारे थॉट्स हमारे ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर को बदल देते हैं, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। जैसे ही हम कुछ सोचते या कुछ सीखते हैं, ये हमारे ब्रेन के न्यूरल को अरेंज या फिर रीअरेंज करता है, जिसका काम हमारे थॉट्स और बिहेवियर को कंट्रोल करना होता है। अब अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके थॉट्स पर डिपेंडेंट है, तो आपको आपके थॉट्स को कंट्रोल करना होगा। अगर आपने ये कर लिया तो आप आपकी लाइफ को भी चेंज कर सकते हो। ऑथर कहते हैं कि जब भी हम बात करते हैं ना, तो हम 2 तरह के सेंटेंस का यूज करते हैं। पहला असर्टिव और दूसरा नरेटिव। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम असर्टिव सेल्फ टॉक करते हैं तब हम ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं जैसे आई एम हैप्पी, आई एक्सेप्ट, जहाँ बात करने के लिए आप आपकी आइडेंटिटी यूज करते हो कि आप वैसे हो। और जो नरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, वहाँ आप ऐसे बात करते हो कि आई शुड, आई विल ट्राई। ये जो नरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, ये ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्मोकिंग क्विट करनी है ना, तो आप खुद से अगर ये बोलोगे कि आई विल क्विट स्मोकिंग, तो इससे ज्यादा पावरफुल ये होगा कि आप कहोगे आई एम नॉट अ स्मोकर। यहाँ पे आप आइडेंटिटी वाला स्टेटमेंट यूज कर रहे हो, जिससे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप उस चीज पर बिलीव करोगे और उसके ऊपर एक्शन ले पाओगे। चैप्टर नंबर 2, आई एम विलिंग। क्या आप आपकी जॉब से परेशान है, अपनी खराब रिलेशनशिप और अपने खराब हेल्थ से परेशान है? तो इसका आंसर एकदम सिंपल है, अपनी जॉब को क्विट कर दो, रिलेशनशिप को खत्म कर दो और एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। अगर आपको ये आसान नहीं लगता है तो अपने लक, अपना बचपन और बाहरी दुनिया को ब्लेम करना छोड़ दो और खुद को भी इस ब्लेम गेम से बाहर निकालो। आपके सामने ऐसी बहुत मुश्किलें आएंगी जहां आपको उन्हें फेस करना बहुत मुश्किल लगने लगेगा, लेकिन ये सिर्फ आपके दिमाग का परसेप्शन है। जिंदगी में लोग अपने हाथ, पैर और प्यारे लोगों को खो देते हैं, लेकिन आपकी रूह तो जिंदा होती है ना। तो आप कौन होते हो जो इसे जीते जी मारना चाहते हो? बल्कि सीना चौड़ा करके ये कहो कि आई एम विलिंग, मैं तैयार हूँ जीने के लिए। पर सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि विलिंग के आगे बट नहीं लगाना, वरना आप एक विक्टिम की तरह लगने लग जाओगे, जैसे ये मैं करने वाला हूँ बट ये आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले ईमानदारी से खुद से पूछो, एम आई विलिंग, क्या मैं तैयार हूँ इस काम को करने के लिए? चाहे आपको जिम जाना हो, किसी प्रोजेक्ट को करना हो या उस जॉब को करना हो जिसे आप पसंद नहीं करते। आपने देखा होगा कि हम अक्सर अपने काम में प्रोक्रास्टिनेट करते हैं या लेजी होते हैं। इसे ऑथर कहते हैं कि लोग उस काम को करने के लिए अनविलिंग होते हैं, यानी उनकी इच्छा नहीं होती उस काम को करने की, पर फिर भी वो काम करने की कोशिश वो करते रहते हैं। इसीलिए किसी काम को करने से पहले आपकी उस काम को करने की इच्छा होना जरूरी होता है। चैप्टर नंबर 3, आई एम वायर्ड टू विन। ऑथर कहते हैं कि क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप हार कर भी जीत रहे हो। इमेजिन करिए कि आप ऐसे पार्टनर की तलाश में हैं जिनके साथ आप अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो। इस दौरान आप बहुत लोगों से मिले, कई रिलेशनशिप बनाए, पर कुछ समय के बाद आपकी रिलेशनशिप काम नहीं आई और आपका ब्रेकअप हो गया। और कुछ दिन बाद आप होप खोना शुरू कर देते हैं। आपके दिमाग में वियर्ड से थॉट्स आने लग जाते हैं कि क्या मैं किसी रिलेशनशिप के लायक नहीं हूँ, क्या कोई मुझसे प्यार करेगा, और मैं ऐसे लोगों के साथ ही क्यों अट्रैक्ट होता हूँ जो मुझे धोखा देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद आप ऐसे इंसान से मिलते हैं जिनके साथ होने से आपको हैप्पीनेस फील होता है, लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आता है कि किसी वजह से फिर आपका ब्रेकअप हो जाता है। इसके बाद ये आपको बहुत बड़ा लॉस लग सकता है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि आप सही मायने में जीत गए हैं। शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि भला किसी फेल्ड रिलेशनशिप को आप जीत कैसे मान सकते हो? आपने इस बात पे गौर नहीं किया कि आप जो चाहते थे, आप जो सोच रहे थे, वो आपको मिल ही गया था, लेकिन ये गलती आपके पार्टनर की थी
जो वो स्टेपिंग अप नहीं कर रहा था और रिश्ते को बर्बाद कर दिया। आपको शायद नहीं मालूम, लेकिन हमारा दिमाग जीतने के लिए ही बना है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हो। ऑथर कहते हैं कि आप आपके प्रॉब्लम एरियाज को परखे। आप किस चीज में स्ट्रगल कर रहे हो, क्या वो आपका एजुकेशन फील्ड है, करियर, नेगेटिव हैबिट या फिर डाइट। इन चीजों को करने के लिए जिसने आपको रोक रखा है उसे आप निकाल फेंके। चैप्टर नंबर 4, आई गॉट दिस। अगर आपको लगता है कि दुनिया में प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ ही है तो कृपया इस भ्रम में ना रहे। आपके लाइफ में बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस आए होंगे, लेकिन अगर आप हर बार उन्हें याद करते रहोगे तो वो आपके जिंदगी के हर हिस्से में जहर की तरह फैल जाएगा। इन थॉट से बचने के लिए एक बात याद रखिए कि कभी भी किसी की भी जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, आज से 1000 साल पहले भी और आज से 1000 साल बाद भी। इसलिए इससे बचने के लिए इमेजिनेशन करिए कि आप ऐसे ट्रैक पर खड़े होकर पास्ट को याद कर रहे हैं जिसमें आपने खुशी के पल बिताए हैं, चाहे वो आपका फर्स्ट बर्थडे हो या पार्टनर से मिलना या स्कूल का पहला दिन। लेकिन साथ ही साथ सबसे बुरे दौर को भी याद करें जो आपके लिए अनोइंग, इरिटेटिंग और ड्रामेटिक था। फिर उसे डील करके आगे बढ़े तो देखना आगे का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। इस सफर में अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे 1 by 1 सॉल्व करें। चैप्टर नंबर 5, आई एम्बेरेस द अनसर्टेनिटी। ऑथर कहते हैं कि पता नहीं क्यों कुछ लोग प्रेडिक्शन करते रहते हैं कि क्या मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो पाऊंगा, क्या मेरा बिजनेस चल पाएगा, क्या होगा अगर मैं ये करूंगा तो। लेकिन हमारी लाइफ जो होती है ना वो अनसर्टन होती है और हमें इस अनसर्टनिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। ऑब्स्टिकल्स हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज लाने का काम करती है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो ऑब्स्टिकल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और उस पे एक्शन लेते हैं। चैप्टर नंबर 6, आई एम नॉट माई थॉट, आई एम व्हाट आई डू। ऑथर कहते हैं कि लोग आपको इससे नहीं जानते कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बल्कि आप क्या करते हो ये इम्पोर्टेंट है। सेल्फ डाउट होना जरूरी है, लेकिन उस डाउट का सॉल्यूशन ढूंढना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप आपकी जिंदगी सोचने से नहीं तो एक्शन लेने से ही बदल सकते हो। अपनी जिंदगी में पड़े पड़े किसी ऐसे जादूगर या मोटिवेशन स्पीकर का इंतजार मत करो जो आपको मोटिवेट करेगा, तब जाकर आप कोई भी काम करोगे। अभी उठो, जाओ और काम करना शुरू कर दो। चैप्टर नंबर 7, आई एम रिलेंटलेस। ऑथर कहते हैं कि इमेजिन करिए कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और आप जिससे प्यार करते हो उससे शादी की, एक मैराथन रेस को जीता। तो सोचिए कि आपने वो सब अचीव कैसे किया, सोफे पे बैठकर या थिएटर में बैठे हुए। कहने का मतलब यह है कि इन चीजों को करने के लिए आप अनकंफर्टेबल जोन में गए होंगे। इस तरह आप ये मत सोचिए कि आपको ये सारी चीजें आसानी से मिल जाएगी। आपको अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप अपनी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को पार नहीं करोगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करी अनफक योरसेल्फ बाय गैरी जॉन बिशप इस बुक से। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए चैनल को।